अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनत्तीनि वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तुसी आए ते आ गईयां बहारां या रसूल अल्लाह। तुसी आए ते आ गईयां बहारां या रसूल अल्लाह। तुसी आए ते आ गईयां
बहारां या रसूल अल्लाह दिलानो चैन पाया बे करारां या रसूल अल्लाह दिलाने चैन पाया बे करारां या रसूल अल्लाह तुसी यासीन तौहा ते मुज़म्मिल भी मुदस्सिर हो या रसूल अल्लाह तुसी यासीन तौहा ते मुज़म्मिल भी मुदस्सिर हो मैं केड़ा केड़ा ना लैके पुकारां या रसूल अल्लाह मैं केड़ा केड़ा ना लैके पुकारां या रसूल अल्लाह जगाओ भाग मेरे भी अबू अय्यूब देवांगो या रसूल अल्लाह जगाओ भाग मेरे भी अबू अय्यूब देवांगो मुकद्दर उस दम के थो लियावा या रसूल अल्लाह मुकद्दर उस दम के थो लियावा या रसूल अल्लाह और मेरा दिल भी ए चांदा है मेरे घर भी तुसी आओ या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी ए चांदा है मेरे घर भी तुसी आओ तेरी रावां दे विच अखियां विछावां या रसूल अल्लाह तेरी रावां दे विच पलकां विछावां या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी ए चांदा है मेरे घर भी तुसी आओ तेरी रावां दे विच अखियां विछावां या रसूल अल्लाह तेरी रावां दे विच अखियां विछावां या रसूल अल्लाह तुसी आए ते आ गईयां बहारां या रसूल अल्लाह। दरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला की लाख लाख हम्दो सना और उसके महबूब मुकर्रम नबी मोहतशम शाफ़े रोज़े जज़ा हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम पे हदिया दुरूद सलाम और हदिया नात का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला का लाखों करोड़ों बार शुक्र और एहसान अजीम है कि उस ज़ात बरहक ने आज हमें फिर ज़िंदगी में ये मौका अता फ़रमाया कि हम उस रब्ब कायनात की बारगाह में हाज़िर होकर सर्ब सुजूद हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला की इस अज़ीम करम नवाज़ी पर हम उस रब्ब कायनात का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जुम्मतुल मुबारक के इस मुख्तसर खुतबा के अंदर मुझे हक़ सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हज़रात को हक़ सच सुनकर समझकर उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, ये महीना मिलाद मुस्तफ़ा का महीना है, विलादत मुस्तफ़ा का महीना है, बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है, बहुत ही रिफ़ातों वाला महीना है, क्योंकि इस महीने को निस्बत मेरे मुस्तफ़ा के साथ है, मेरे नबी के साथ इस महीने को निस्बत है। आप हज़रात ये बात जानते हैं कि लैलतुल क़द्र जो 27 रमज़ान की रात है उसको बड़ी बरकत, उसको बड़ी अज़मत अता की गई है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये जो एक रात 27वीं की रात है, लैलतुल क़द्र की रात, अल्लाह ने फरमाया ये 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है, 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। क्यों? क्योंकि उसको निस्बत है कुरान के साथ। 27 रमज़ान को कुरान पाक नाजिल हुआ था तो उस रात को निस्बत हो गई कुरान पाक के साथ, तो अल्लाह ताला ने उसको ये अज़मत अता फ़रमाई। तो मेरे भाइयों याद रखो, जिस रात को निस्बत कुरान के साथ हो वो तो 1000 महीनों से भी अफजल बन जाए, और जिस रात को निस्बत खुद साहिब कुरान के साथ हो, जिस रात को निस्बत खुद मुस्तफ़ा के साथ हो, मदनी आका के साथ हो, बताइए वो रात कितनी अज़मतों वाली रात होगी। यकीनन उस रात को भी फजीलत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े से, उस दिन को भी फजीलत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े से, उस महीने को भी फजीलत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े से। तो ये रबीउल अव्वल का महीना हुजूर की वजह से फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इसकी 12 तारीख़ को हुजूर ताजदार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया जहान में तशरीफ़ लाए, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 हैसियतें हैं, ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखना। हुजूर की 2 हैसियतें हैं, एक है नूरानियत मुस्तफ़ा और एक है बशरियत मुस्तफ़ा। नूरानियत मुस्तफ़ा भी कुरान से साबित है, हुजूर की अहादीस से साबित है। बशरियत मुस्तफ़ा भी कुरान से साबित है, हुजूर की अहादीस से साबित है। जो बशरियत मुस्तफ़ा का मुनकर हो वो तो दायरे इस्लाम से ही खारिज है, क्योंकि वो नफ्स कत्ती का मुनकर है, और जो नूरानियत मुस्तफ़ा का मुनकर हो वो भी गुमराह है, वो भी बददीन है, वो भी गुमराह है, सीधे रास्ते पर नहीं। सीधे रास्ते पर वही है जो हुजूर की नूरानियत को भी तस्लीम करता है, जो हुजूर की बशरियत को भी तस्लीम करता है, जो दोनों का कायल है, क्योंकि दोनों चीज़ें कुरान और हदीस से साबित शुदा हैं। और याद रखें, आज मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत और बशरियत के हवाले से चंद एक अल्फाज आप हज़रात के सामने बयान करूँगा कि हुजूर की नूरानियत की तख्लीक कब से है और हुजूर की बशरियत यानी हुजूर की विलादत कब से है। जो आप हज़रात सुनते हैं ना विलादत का वाक़या, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आने का वाक़या, ये हुजूर की बशरियत और हुजूर की नूरानियत का ज़ुहूर है, यानी ज़ाहिर होना है। लेकिन हुजूर की नूरानियत की जो तख्लीक है वो उस वक़्त नहीं हुई, बल्कि वो तो सबसे पहले हुई। वो उस वक़्त हुई जब कुछ नहीं था। आइए हदीस मुबारक पहले कुरान की आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक
आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। जमहूर मुहद्दिसीन किराम यानी ज़्यादातर मुहद्दिसीन किराम की तफसीर में उनकी राय में इस आयत के तहत ये लिखा है कि इस आय मुबारका में नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है। यानी अल्लाह ने फरमाया कि आया तुम्हारे पास नूर यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोशन किताब यानी कुरान मजीद। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ख़बर दीजिए कि अल्लाह ने हर चीज़ से पहले किस चीज़ को तख्लीक फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ने कौन सी चीज़ तख्लीक फरमाई। अब ये सवाल भी बड़ा अजीब है, ज़रा गौर तो करें कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए सब अम्बिया के आखिर में, सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, सबसे आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसल हैं, सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए। और सहाबी क्या सवाल पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को तख्लीक फरमाया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पर जो भाई सबसे आखिर में आए हैं मस्जिद में, जो भाई सबसे आखिर में आए हैं मस्जिद में, मैं उनको खड़ा करके पूछूं कि भाई बताएं मस्जिद में सबसे पहले कौन आया। जो सबसे आखिर में आया मैं उससे पूछूं कि भाई बता मस्जिद में सबसे पहले कौन आया, तो वो कहेगा भाई मुझे क्या पता, मैं तो खुद सबसे आखिर में आया हूँ, मैं पहले आता तो मुझे पता होता ना, मैं तो चूँकि खुद ही सबसे आखिर में आया हूँ, मुझे पहले की क्या खबर। तो सहाबा का ये सवाल, सहाबी रसूल का, कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को तख्लीक फरमाया, गोया ये इस चीज़ पर दलील है और इस चीज़ पर दलालत करता है कि सहाबा किराम का अकीदा ये था, मुस्तफ़ा पहले की खबरें भी जानते हैं, मुस्तफ़ा बाद की खबरें भी जानते हैं, मुस्तफ़ा गैब की खबरें भी जानते हैं, पहले क्या था वो भी मुस्तफ़ा जानते हैं, बाद में क्या होगा वो भी मुस्तफ़ा जानते हैं। यह हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की दलील है सहाबा का सवाल करना। और सहाबा का सवाल बिला वजह तो होता ही नहीं, आखिर उनका मर्तबा है, सहाबा है। उन्होंने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह मुझे ख़बर दीजिए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक फरमाया। मेरे ताजदार मदीना सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह खलक़ क़ब्लल अशिया नूर नबीका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह ने हर चीज़ से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ान से पैदा फरमाया, अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। गोया मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ जाबिर सब कुछ भी ना था, ये ज़मीन और ज़मा भी ना थे, ये मकीन और मकान भी ना थे, ये जिन्न और इंस भी ना थे, कुछ भी नहीं था। उस वक़्त क्या था, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर के फैज़ान से अपने नबी का नूर तख्लीक फरमाया, अपने नबी का नूर तख्लीक फरमाया। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था, ये नहीं कि मैं उस वक़्त था, सिर्फ था नहीं बल्कि उस वक़्त भी नबी था। कब? जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे। एक रिवायत में है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूह वल जसद। मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, तो मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था। तो याद रखो, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले बशर हैं, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले बशर हैं। हज़रत आदम से पहले कोई बशर है? हज़रत आदम का लक़ब है अबुल बशर, यानी सारे बशरों का, सारे जितने भी बशर हैं उनका बाप, और उनसे पहले कोई बशर नहीं। और हुजूर ने फरमाया, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। तो उस वक़्त मेरे मुस्तफ़ा नूर की शक्ल में थे, उस वक़्त मेरे मुस्तफ़ा नूरानियत मुस्तफ़ा थे, यानी हुजूर की नूरानियत थी। और ये दुनिया का कायदा है, ये दुनिया का उसूल है
कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की यह खुसूसियत है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत आदम से भी पहले हैं। कुरान पाक की एक आयत है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन। इस आयत की शरह में, इस आयत की तफसीर में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने लिखा ये आयत अल्लाह की शान भी है, ये आयत मुस्तफ़ा की शान भी है। यानी मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं, मुस्तफ़ा आखिर भी हैं। तशरीफ़ सबसे आखिर में लेकर आए, लेकिन मुस्तफ़ा का नूर सबसे पहले है, मुस्तफ़ा का नूर सबसे पहले है। तो इसलिए मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद रोशन होया, ते आदम जे ना होया। नूर मोहम्मद रोशन होया, ते आदम अजे ना होया। अव्वल आखिर ओ दोवें पासे ओ आपे मल खलोया। अव्वल आखिर ओ दोवें पासे आपे मल खलोया। कह दो ना सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे तकरीर करनी आएगी, ये बात हमेशा याद रखें। एक गाड़ी जिस तरह पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, उसी तरह कोई खतीब भी आवाम के बगैर नहीं चल सकता। अगर आवाम सामने आंखें बंद करके सोई रहे तो खतीब भी बयान नहीं कर सकता। बुलंद आवाज़ से कहें जरा सुभान अल्लाह। ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का कायदा है कि बेटा दुनिया में बाद में आता है, बाप पहले होता है। दुनिया में पोता बाद में आता है, दादा पहले होता है। कभी आपने सुना कि दादा पहले आ गया और पोता बाद में आया? कभी सुना आपने? ऐसा कभी नहीं है। पहले बाप दुनिया में होता है, बेटा बाद में दुनिया में आता है। लेकिन मुस्तफ़ा की खुसूसियत ये है, मुस्तफ़ा का नूर वो वाहिद नूर है जो अपने बाप हज़रत अब्दुल्ला से भी पहले है। मेरे मुस्तफ़ा का नूर वो नूर है जो अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पहले है। मेरे मुस्तफ़ा का वो नूर है जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से भी पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर अपने दादा से पहले, अपने परदादा से पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर हज़रत इस्माईल से भी पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर हज़रत इब्राहीम से भी पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर हज़रत यूसुफ से भी पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर हज़रत याकूब से भी पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर हज़रत याहया से भी पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर हज़रत आदम से भी पहले। जब कुछ नहीं था मेरे मुस्तफ़ा का नूर था। मेरे मुस्तफ़ा का नूर जन्नत और दोज़ख से पहले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर इस ज़मीन और ज़मान से पहले, इस मकीन और मकान से पहले, इस सारे फ़र्क से पहले। सारा कुछ नहीं था, फ़कत था तो क्या था? या खुदा था या खुदा का मुस्तफ़ा था। कह देना सुभान अल्लाह। तो क्यों ना कहूँ, ना जन्नत थी ना आदम थे ना ज़ाहिर था खुदा पहले। ना जन्नत थी ना आदम थे ना ज़ाहिर था खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी का नूर तख्लीक फरमाया। और एक हदीस मुबारक में है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 14,000 साल पहले था। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने भी लिखा है एक हदीस मुबारक, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। इन सब अहादीस का बयान करने का मकसद ये है कि हर चीज़ से पहले अल्लाह ने अपने नबी का नूर तख्लीक फरमाया। ये हमारा अकीदा है।
और हुजूर का नूर जब तख्लीक फरमा लिया, उसके बाद फिर सारी कायनात को उसी नूर के फैज़ान से तख्लीक फरमाया। ज़मीन व आसमान को भी और सारी कायनात को अल्लाह ने अपने नबी के नूर से और उसके फैज़ान से तख्लीक फरमाया। और सबसे आखिर में मुस्तफ़ा का नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। कहाँ रखा? जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में अपने नबी का नूर रखा। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली जन्नत के अंदर, तो आप जब जन्नत के अंदर चलते थे तो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे मौला, ये फरिश्ते मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ये क्यों घूम रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तेरी पुश्त के अंदर मैंने आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रखा है। वो सारे फरिश्ते इकट्ठे होकर उस नूर पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, उस नूर पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। और फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गंदम दाना खा लिया, गंदम दाना खाने के बाद ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, तो वही मुस्तफ़ा का नूर भी ज़मीन पर आ गया। ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और ज़मीन पर आते आते ही, क्योंकि ये इज्तिहादी ख़ता थी, गंदम दाना खाना था, अल्लाह ने मना फरमाया था ये नहीं खाना, लेकिन इज्तिहादी तौर पर ये खा लिया। और जब ज़मीन पर आ गए, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि 300 साल तक आप रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, ऐ बारी ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल तक अल्लाह ने उनसे कलाम नहीं फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि अगर पूरी औलाद आदम का रोना एक पलड़े में रखा जाए, यानी पूरी औलाद आदम जिनमें अम्बिया भी हैं, जिनमें औलिया भी हैं, सारी औलाद आदम, मुसलमान काफिर सब इकट्ठे, सब का रोना अगर एक पलड़े में रखा जाए और एक पलड़े में सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोना रखा जाए तो उनका रोना सबसे बढ़ जाएगा। इस कदर रोए, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआएं करते रहे, क्या बारी ताला मेरी गलती माफ़ फरमा, मेरी ख़ता को माफ़ फरमा। लेकिन अल्लाह ने 300 साल तक कलाम नहीं फरमाया। आखिर में एक दिन बैठे बैठे उनके जहन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि क्यों ना मैं उस आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करूं। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, हाथ उठाते ही आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या बारी ताला, मैं तेरी बारगाह में आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ, अपने आखिरी नबी के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। जब हुजूर का वसीला पेश किया, अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, ऐ जिब्रील, जाकर हज़रत आदम से पूछ कि उस नबी को तो मैंने अभी दुनिया में भेजा ही नहीं, जिसका तू वसीला पेश करता है उसको तो मैंने अभी दुनिया में भेजा ही नहीं, तू उसका नाम कैसे जानता है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या बारी ताला, जब तूने मुझे पैदा फरमाया, जब तूने मुझे तख्लीक किया जन्नत के अंदर, मैंने आँख खोली, अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने तेरे नाम के साथ इस नाम को लिखे हुए देखा। मैंने उसी वक़्त जान लिया था कि अल्लाह ने जिस नाम को अपने नाम के साथ मिलाया है, ये अल्लाह का महबूब नबी है, ये अल्लाह का महबूब नबी है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपकी पेशानी में मुस्तफ़ा का नूर चमकता रहा, वही नूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता रहा, वही नूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता रहा, सारे अम्बिया की पेशानियों में वो मुस्तफ़ा का नूर चमकता रहा। और जिस जिस पेशानी में भी चमकता रहा, उनके बख्तों को भी जगाता रहा, उनकी किस्मत को भी जगाता रहा, उनके नसीब को भी चमकाता रहा। तो क्यों ना कहूँ, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते
चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे मुस्तफ़ा का नूर जिस जिस पेशानी में रहा, जिस जिस पुश्त में रहा, उनके मुकद्दरों को भी चमकाता गया, उनके नसीब को भी चमकाता गया। हुजूर ने फरमाया कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। पाक पुश्तों यानी पुश्त कहते हैं बाप की पुश्त को, और रहम होता है माँ का, यानी पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे आबा व अजदाद जितने भी थे, हज़रत आदम से लेकर हुजूर के वालिद तक, और हज़रत अम्मा हवा से लेकर हुजूर की वालदा तक, जितने भी आबा व अजदाद थे, हुजूर ने फरमाया उनमें कोई भी गलत कारी वाला नहीं था, उनमें किसी ने भी जिना नहीं किया, सब पाक थे और सब अल्लाह के रास्ते वाले थे, सब तौहीद परस्त थे, कोई भी उनमें से गलत रास्ते पर नहीं था। यानी पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। याद रखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, हुजूर के सदका, किसका सदका? हुजूर का सदका। मेरे नबी ने फरमाया जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर तैर रही थी, तो उस वक़्त भी मैं उस कश्ती के अंदर मौजूद था, यानी मेरा नूर उस कश्ती के अंदर मौजूद था। अगर हुजूर ने फरमाया मेरा नूर उस कश्ती में ना होता तो कश्ती को कभी सहारा ना मिलता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको आग की चीखे के अंदर डाला गया, नमरूद ने चीखे के अंदर डाला था, आग के अंदर डाला था, तो हुजूर ने फरमाया मेरा नूर उस वक़्त हज़रत इब्राहीम की पुश्त में था और आपके पेशानी से चमक रहा था, नबी की पेशानी से चमक रहा था। हुजूर ने फरमाया अगर मेरा नूर हज़रत इब्राहीम की पेशानी से ना चमकता, उनकी पुश्त में ना होता, वो कभी आग से ज़िंदा ना बचते। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब छुरी के नीचे लिटाया जा रहा था और काटा जा रहा था, हुजूर ने फरमाया मेरा नूर उस वक़्त उनकी पुश्त में मौजूद था। आप बताइए, ज़रा गौर कीजिए, मैं एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम को क्या कि अपने बेटे की कुर्बानी कर। 3 मरतबा ख्वाब में इशारा, लंबा वाक़या, मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको याद कराना चाहता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बेटे को कुर्बान कर, और जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर कुर्बान गाह चले गए, उस वक़्त फिर अल्लाह ने खुद दुम्बा भेज दिया। यानी कुर्बान करने का हुक्म भी अल्लाह ने दिया कि इस्माइल को कुर्बान कर, और फिर दुम्बा भी अल्लाह ने भेज दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़िबा कराना था तो दुम्बा क्यों भेजा, और अगर दुम्बे को ही ज़िबा कराना था तो हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया? सवाल बनता है कि नहीं बनता? अगर हज़रत इस्माइल को ज़िबा कराना था और करने का हुक्म भी दिया था, तो फिर दुम्बा जन्नत से क्यों भेजा? और अगर दुम्बा ही ज़िबा करवाना था तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया? उसकी वजह यह है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म फ़कत इस वजह से दिया गया ताकि हज़रत इब्राहीम की आजमाइश हो जाए, हज़रत इब्राहीम की आजमाइश हो जाए, नबी का इम्तिहान हो जाए। और हज़रत इस्माइल को ज़िंदा इसलिए बचा लिया गया क्योंकि उनके पुश्त में मेरे मुस्तफ़ा का नूर जो मौजूद था, उनकी पुश्त के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का नूर मौजूद था। तो मैं कहना चाहता हूँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी छुरी के नीचे से ज़िंदा बचा लिया गया, मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े से बचाया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कुएँ से ज़िंदा बाहर निकाला गया, मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े से निकाला गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी मछली के पेट से बाहर निकाला गया, मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े से निकाला गया। मेरे मुस्तफ़ा के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी ताज़ीम की गई, मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े से की गई, मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े से। तो क्यों ना कहूँ, जहाँ जहाँ से वो गुज़रे करम ही करते गए। मेरे नबी का नूर जहाँ जहाँ से गुज़रा करम ही करता गया। तो मिल के कह लो ना ज़रा, जहाँ जहाँ से वो गुज़रे करम ही करते गए, जहाँ जहाँ से वो गुज़रे करम ही करते गए, जहाँ जहाँ से वो गुज़रे करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए, किसी ने मांगा
गाना मांगा वो झोली भरते गए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के सदक़े से खुदा गवाह है कि सारे अम्बिया को अज़मत मिली, सारे औलिया को, बल्कि अल्लाह तो फरमाता है लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक लौलाक लमा खलक़तुल अर्द। ऐ महबूब, अगर मैं आपको पैदा ना फरमाता, मैं ज़मीन व आसमानों को भी पैदा ना फरमाता। तो सारी कायनात तख्लीक अल्लाह ने फरमाई, वजूद में आई मुस्तफ़ा के सदक़े, एक अपने महबूब की खातिर। चलते चलते मेरे मुस्तफ़ा का नूर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफ़ा के दादा, उनकी पेशानी में चमकने लगा। किताबों के अंदर आता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब मक्का की गलियों में चलते थे, आपकी पेशानी से नूर की शुआएं निकला करती थीं, नूर की शुआएं निकला करती थीं। और आप अपने इलाके में, अपनी कौम में आप बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े सरदार माने जाते थे। आपने वो वाक़या सुना होगा अबरहा वाला, कुरान पाक में आखिरी इस पारे में जो सूरत है ना, फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इसकी तफसीर पढ़कर देखिए। इसके अंदर वो वाक़या है अबरहा नामी बादशाह का, हाथियों वाला बादशाह। वो हाथी इकट्ठे करके आया खाना काबा पर हमला करने के लिए, माज़अल्लाह ख़ुद खाना काबा को शहीद करने के लिए आया। उसका इरादा था कि खाना काबा को शहीद ख़त्म कर दिया जाए। जब आया हमला करने, बड़े बादशाह उसके मुकाबले में गए, लेकिन उसने सबको मात दे दी, सबको शिकस्त दे दी। और जब मक्का के करीब आ गया, एक पहाड़ी पर उसने अपने खैमे लगाए। वो हाथियों पर लश्कर था, सारा लश्कर हाथियों पर सवार था। तो जब वहाँ पर आया, उसने देखा कि ऊँट बड़ी तादाद में चल फिर रहे हैं। और वो ऊँट किसके थे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट थे। तो उन्होंने देखा कि ये ऊँट चल फिर रहे हैं, तो उसने उस सारे ऊँटों को पकड़ लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला कि मेरे ऊँट उस बादशाह अबरहा नामी बादशाह ने पकड़ लिए हैं, आपने अपने एक बेटे को साथ लिया और चलो हम अपने ऊँट तो वापस छुड़वा कर लाएं। जब अबरहा नामी बादशाह के पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहुँचे, तो वो बड़े जनाब गुरूर और तकब्बुर में बैठा था, अपने तख्त पर बड़े गुरूर और तकब्बुर में बैठा था। तो जब उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आते हुए अपनी तरफ देखा, हालांकि जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, सिर्फ उसने नाम सुना हुआ था कि अब्दुल मुत्तलिब मक्का का मुतवल्ली है, मक्के का मुतवल्ली है, सिर्फ नाम सुना हुआ था। और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पर गए, उसने जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखा, अदब के साथ फ़ौरन खड़ा हो गया, अदब के साथ हाथ बांध कर खड़ा हो गया। आप जब वहाँ पर गए और आपने जाकर अपना मसला पेश किया कि भाई मेरे ऊँट तुमने पकड़ लिए हैं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, तो अबरहा ने कहा कि मैं तो तुम्हारे मक्का को शहीद करने के लिए आया हूँ, तुम अपने ऊँट की बात करते हो, तुम अपने ऊँटों की बात करते हो, मैं तो मक्का को शहीद करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम कमज़ोर हैं, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम तेरे साथ मुकाबला कर सकें। मक्का की हिफाजत वही करेगा जो मक्का का बनाने वाला है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसका घर है वही उसकी हिफाजत फरमाएगा। मैं तो अपने ऊँट छुड़वाने के लिए आया हूँ। उसने हुक्म दिया ऊँट छोड़ दिए जाए, ऊँटों को छोड़ दिया। बाद में लोगों ने उससे पूछा कि तुम उसके लिए अदबन खड़े क्यों हो गए? तो अबरहा नामी बादशाह ने कहा, मैं खड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पेशानी में ऐसा नूर चमक रहा था, मुझे यकीन हो गया ये अल्लाह का कोई कामिल बंदा है, अगर मेरे लिए बद्दुआ कर देता तो मैं वहीं पर हलाक हो जाता। और ये कुरान पाक में है ये तो कि जब वो अबरहा नामी बादशाह ने, बदबख्त ने जब कोशिश की खाना काबा को गिराने की और हमला करने की, तो अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेज दिए, छोटे छोटे परिंदे भेज दिए। अल्लाह चाहे तो इस तरीके से भी अल्लाह हिफाजत कर सकता है कि अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे जिनके मुंह में कंकरियाँ थीं, अब कंकरी किसी से इंसान के सर पे लगे तो क्या होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हो तो इंसान को भी दो टुकड़े कर देती है। अल्लाह का हुक्म हो, हुक्म उस खुदा का था। कंकरियाँ उठाकर अबाबीलों ने उस अबरहा नामी बादशाह के जितने भी लश्कर में फ़ौजी थे उनके सर पर फेंकी। जिस फ़ौजी के सर पर भी वो कंकरी लगती, वो इंसान भी दो टुकड़े हो जाता, वो हाथी भी दो टुकड़े हो जाता। इस तरीके से अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। तो बात करने का मकसद, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी ताज़ीम की गई, उनको इज़्ज़त मिली मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े से। वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह हुजूर की विलादत का जो ख़ास वाक़या है वह अगले जुमा पर इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुजूर की